नमस्कार, मैं राजेश चौतेला। आज आपके सम्मुख इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में थोड़ा-सा चर्चा। कुछ व्यूअर मेरे ऐसे थे कि उनके क्वेरी आई थी कि आईटीआर किन लोगों को फाइल करना चाहिए और कौन-कौन से इसके दायरे में हैं और इसके न भरने से क्या कोई नुकसान है और भरने से क्या-क्या फ़ायदे हैं करके। ऐसे कई लोगों ने क्वेरी करी थी। मैं आज आपको इसमें संक्षिप्त में थोड़ा-सा जानकारी दे दूँ। इनकम टैक्स रिटर्न क्या है? इनकम टैक्स साल का एक लेखा जोखा होता है जो प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल हमने 1 अप्रैल से 31 मार्च दूसरा ईयर आता है, उस पीरियड में हमने जो भी कमाया होता है उसके सोर्सेज होते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरीज हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन। ये सारे हेड होते हैं जिनसे हम इनकम जनरेट करते हैं और उसके इन व्यक्ति को देना होता है, उसके लिमिट क्या है। अब जैसे इसके 2 रिजीम आ गए हैं, पिछले 1-2 साल से आपको देख रहे हैं कि न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम की बात हो रही है। न्यू रिजीम में हमें 3 लाख तक का रिटर्न फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की 3 लाख से नीचे इनकम है तो रिटर्न फाइल करना उसके लिए मैंडेटरी नहीं। लेकिन ओल्ड रिजीम आपको 2.5 लाख से ऊपर, 2,50,000, 60 साल से अगर आपकी आयु नीचे है तो आपको 2.5 लाख रुपए से ऊपर की कमाई में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही आपको टैक्स से नहीं पड़ना है। ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में जो स्लैब है, 5 से ऊपर अगर कोई व्यक्ति चला गया तो उसको एटीसी डिडक्शन होते हैं, या हाउस लोन लिया है उसके जो आपने जो ऋण इंटरेस्ट दिया है उसमें छूट मिलती है, अन्य बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंसेस वो छूट मिलती है और उसमें टैक्स रेट ज़्यादा है। 5 लाख से ऊपर आपको टैक्स देना होता है। और न्यू रिजीम 7 लाख तक का है। 7 लाख से नीचे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। हाँ, अगर आप 7 लाख आप क्रॉस कर गए तो फिर आपको 3 लाख से ही आपका टैक्स कैलकुलेशन शुरू होगा। ये न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम। अब आईटीआर भरने के क्या-क्या फायदे हैं, इस विस्तृत चर्चा करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ आईटीआर, आईटीआर फाइल करने के क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं। आईटीआर फाइल करने के से इजी लोन प्रोसेसिंग, आपका लोन अगर कहीं हाउस लोन ले रहे हैं या वकील लोन ले रहे हैं या अन्य कोई ऐसे पर्सनल लोन ले रहे हैं तो बैंक की रिक्वायरमेंट रहती है कि भैया आपने 3 साल पिछले आपकी आईटीआर फाइल होनी चाहिए, तब जाके आपका लोन सैंक्शन होता है। तो एक तो ये है। वीजा प्रोसेसिंग, अगर आप कहीं विदेश में जा रहे हैं, कोई जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी आपका मैंडेटरी है कि फाइलिंग आपके विगत 2-3 साल के आईटीआर आपके पास होने चाहिए, ये भी कंपलसरी हो गया है। और क्लेम ऑफ टैक्स रिफंड, आपका टीडीएस कहीं से कटा है और आप उसको आईटीआर के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आप उसको आईटीआर से रिफंड क्लेम कर सकते हैं, वहाँ भी मैंडेटरी है। इनकम ऑफ प्रूफ, अब जैसे इनकम ऑफ प्रूफ जो प्राइवेट हैं या बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसी बिजनेस हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कोई ऐसा कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उनके लिए इनकम का प्रूफ भी है कि हाँ आईटीआर फाइल कर रखिए, इस आपकी आमदनी साल की इतनी होती है करके, ये भी है। अवॉइड पेनल्टीज, अगर आप एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो आपको अंडर सेक्शन 234 एफ के तहत 5,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है और जितनी आपकी इनकम है उसमें उस परसेंटेज के हिसाब से आपका टैक्स भी देना होगा, और 5,000 की पेनल्टी तो है ही। इसलिए जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट लिमिट से ऊपर है उनको तो कंपलसरी टैक्स भी पे करना है। और कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, अगर आपके किसी वित्तीय वर्ष में कोई लॉस हो गया, बिजनेस करते हैं आप, तो उस लॉस को आप भरपाई के लिए उसका आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं दूसरे साल में, जहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है वहाँ पर उसको एडजस्ट हो जाता है। और गवर्नमेंट टेंडर्स, आजकल देख रहे हैं आपके बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंटों में जो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, जो निविदाएं होती हैं, उनमें भी आपका रजिस्ट्रेशन के समय भी मैंडेटरी कर दिया कि आपके पास
आईटीआर की कॉपी होनी जरूरी। अब ये किन किन व्यक्तियों को तो बहुत जरूरी फाइल करना ही करना है, ये देख लीजिए आप। योर ग्रॉस टोटल इनकम, आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है, एक्सीड बेसिस एग्जम्पशन लिमिट, जैसे आप न्यू रिजीम में जा रहे हैं 3 लाख से ऊपर कंपलसरी करना है, 2.5 लाख से ऊपर कंपलसरी ओल्ड रिजीम आपको करना ही करना है, यू कैन कंपलसरी। कंपनीज अगर आपके हैं, कंपनीज हैं, फर्म है, उसमें आप चाहे जीरो का भी आपके इनकम है तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। यू हैव मोर देन 1 करोड़ रुपया अगर आपने बैंक अकाउंट में जमा कर रखा है। अब बैंक अकाउंट का मतलब ये है कि आपने कहा भाई मैंने तो एक ही बैंक शो कर रखा है एसबीआई का, बाकी बैंक हैं आपके, सभी बैंक हैं जितने शहर के अंदर है, आपने सब मिला के अगर 1 करोड़ से भी ऊपर आपने उसमें 1 साल में अगर डिपॉजिट किया है तब भी आपको कंपलसरी आईटीआर फाइल करनी है, चाहे आप टैक्स से दायरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। 2 लाख फॉर अब 2 लाख आपने कहीं विदेश यात्रा में खर्च किए हैं या आपने किसी को भेजा है तो वहां पर भी आपको कंपलसरी हो जाता है कि आपका आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। और 1 लाख रुपया आपने सालाना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, आपने अपने घर का या अपने कहीं कार्यालय का या कोई कॉमर्शियल, आपने 1 लाख रुपए का 1 साल का अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे कर तो वहां पर भी मैंडेटरी हो जाता है कि आपको आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। फॉरेन बैंक में कोई अकाउंट है या आप उसके कोई सिग्नेचरी होल्डर है तो वहां पर भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आप आईटीआर फाइल करना अपने लिए मैंडेटरी हो जाता है। क्लेम टैक्स रिफंड, इसमें तो ठीक है, क्लेम टैक्स रिफंड में भी आपका आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। बैंक डिपॉजिट मोर देन 50 लाख। अब एनुअल बैंक डिपॉजिट भी आ रहा है कि एनुअल बैंक डिपॉजिट वन मोर सेविंग अकाउंट, यहाँ पर सेविंग अकाउंट में भी आपका 50 लाख रुपए से ऊपर 1 साल का आपका डिपॉजिट हो रहा है तो वहां पर भी मैंडेटरी हो जाता है। 1 करोड़ तो बिजनेस और समस्त खातों का है और सेविंग खाते में भी आपका 50 लाख सिंगल खाते या सभी समस्त खातों का 50 लाख से ऊपर है, वहां पर भी आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। प्रोफेशनल इनकम अब 10 लाख रुपीज, प्रोफेशनल इनकम जैसे डॉक्टर्स, वकील्स, सीए और कोई नर्सिंग होम चला रहे हैं या बहुत सारे ऐसे डाटा ऑपरेटिंग का काम कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो उनकी इनकम को ग्रॉस रिसिप्ट जैसे 10 लाख रुपए कमाए तो उसका 50% 5 लाख तो उनको इनकम अपनी प्रिजम्पशन माननी होती। वहां पर कहा गया है कि उनके अगर 10 लाख 10 लाख से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं रिसिप्ट तो वहां पर भी कंपलसरी उनको फाइल करना जरूरी है। और एनुअल से टर्नओवर अगर 60 लाख, अगर आपका व्यवसाय कर रहे हैं और कोई अपना कारोबार कर रहे हैं, 60 लाख से ऊपर आपका सालाना टर्नओवर है तो उस बेसिस में भी आपका कंपलसरी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। और टीडीएस टीसीएस एक्सीड 25,000 से ऊपर अगर आपका टीडीएस कटा है, टीडीएस तो बल्कि 1 रुपया भी कटा है तो आप उसके लिए भी रिफंड क्लेम के लिए भी आईटीआर फाइल करना जरूरी ही है। इसमें सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है, 50,000 से ऊपर उनको कंपलसरी फाइल करना जरूरी है। और एक चीज और है सीनियर सिटीजन के लिए, अब छूट किन व्यक्तियों को है आईटीआर फाइल करने की छूट किन व्यक्तियों को, इसमें जैसे देखते हैं हम 75 ईयर्स से 75 साल से ऊपर कोई सीनियर सिटीजन है, उनका एक ही बैंक है और उसी बैंक में पेंशन आती है और उसी बैंक में उनका बैंक इंटरेस्ट आता है, तो उस कंडीशन में भी उनको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, वहां पर बैंक स्वयं ही उनका आईटीआर फाइल करेगा। ये थी छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।